देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, जहां पर आपसे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति पर। आप सब जानते हैं किस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के बीच भी MP की सियासत अनलॉक रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थक विधायकों के भाजपाई हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। कमलनाथ सरकार अल्पमत में आकर गिरी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपचुनाव की परिस्थितियां यहां पर आई हैं। चुनावी तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते हुए, उनके समर्थकों को बिकाऊ कहते हुए कांग्रेस लगातार सिंधिया पर, उनके समर्थक मंत्रियों पर कटाक्ष कर रही है, तंज कस रही है, सवालिया निशान खड़े कर रही है और ये दावा भी कर रही है कि इन बिकाऊ विधायकों को जनता जवाब देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कहें या ना कहें, लेकिन एक सुर में ये जरूर कहते हैं कि जनता इस बार कमलनाथ सरकार को बता देगी कि सत्ता में आने के बाद अगर वादे भूल जाओगे तो सत्ता से बेदखल कर दिए जाओगे। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के बीच में सिंधिया काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं अपने समर्थकों की जीत को लेकर। वहां कांग्रेस भी डंके की चोट पर कह रही है सिंधिया और उनके समर्थकों को इस बार जनता करारा जवाब देगी। उपचुनाव को लेकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। जनता के जहन में क्या चल रहा है, अभी इस चीज़ का आंकलन कर पाना ज़रा मुश्किल है। कैंपेनिंग जोरों शोरों के साथ हो रही है। बीजेपी की ओर से कई बड़े नेता हैं जो जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ उमा भारती भी कई बार सभाओं को संबोधित करती हुई देखी गई हैं। कई और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, यानी बीजेपी सोच समझकर कैंपेनिंग कर रही है। किसी तरह की कंट्रोवर्शियल कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए, इसलिए साध्वी प्रज्ञा को उपचुनाव के प्रचार से दूर रखा गया है। कांग्रेस की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक सचिन पायलट को ग्वालियर चंबल संभाग में लेकर आना है। आप सब जानते हैं इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा यानी 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं और इन 16 सीटों को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। सिंधिया के गढ़ में उन्हें ललकारने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की एंट्री होने वाली है। सचिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में उन्हें चुनौती देने के लिए आने जा रहे हैं। कल तक लोग ये कह रहे थे कि शायद अपनी दोस्ती, अपनी यारी की लाज रखते हुए सचिन पायलट नहीं आएंगे, नहीं पहुंचेंगे सिंधिया के गढ़ में, लेकिन अब कांग्रेस ने गद्दार वर्सेस खुद्दार इस टैगलाइन के साथ सचिन के प्रचार का प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब ग्वालियर चंबल संभाग की सरजमी पर ग्वालियर में गद्दार वर्सेस खुद्दार की राजनीति है। गद्दार वर्सेस खुद्दार का मुकाबला है जो होता हुआ जनता देखेगी। आपको बता दें, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो पूरी तरह से कमलनाथ सरकार से खफा होकर अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए, और वहां दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं जो तमाम गिले शिकवे शिकायतें होने के बावजूद भी बार बार कहते रहे कांग्रेस का ईमानदार सेवक हूं, पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। सचिन ने कुछ वैसा ही किया, शिकायतों के बावजूद अंत में घर वापसी की। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, उस रिपोर्ट को देखिए। गद्दार वर्सेस खुद्दार की पूरी पॉलिटिक्स क्या होने वाली है। मध्य प्रदेश में गद्दार वर्सेस खुद्दार का क्या खामियाजा सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती को भुगतना पड़ेगा। सचिन की ललकार सिंधिया के गढ़ में सिंधिया पर किस तरह भारी पड़ने वाली है, इसे लेकर अभी से बीजेपी के नेताओं ने कैसे तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जिस सचिन को काफी खरी खोटी सुनाकर उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें कांग्रेस किस मुंह से राजस्थान में बुला रही है। और यहाँ पर कांग्रेस कह रही है सचिन तो आएंगे, अब सिंधिया अपने बारे में सोचें। तो इस मास्टर स्ट्रोक का एक पूरा आकलन अपनी रिपोर्ट के
के जरिए हम आपके सामने पेश करेंगे, देखिए जरा। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन सीटों में से अधिकांश सीटें सचिन पायलट के साथ पूर्व में कांग्रेस के लिए लंबे समय तक काम कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने ग्वालियर चंबल में हैं। हालांकि सिंधिया अब भाजपा से राज्यसभा सदस्य हैं और इन उपचुनावों में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपको बता दें, जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने से खाली हुई हैं। 2 सीटें कांग्रेस के विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता सचिन के सिंधिया के खिलाफ चुनावी प्रचार की जानकारी देते हुए बताते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने का अनुरोध किया और पायलट ने इसके लिए तुरंत सहमति भी दे दी। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान पड़ोसी राज्य हैं, इसलिए पायलट मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ की राजनीति में भी परिचित हैं। गुप्ता ने कहा, पायलट ने नवंबर 2015 में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल बुरिया के लिए चुनाव प्रचार किया। तब बुरिया ने इस सीट पर जीत दर्ज की। पायलट गुज्जर समुदाय के हैं। मध्य प्रदेश में गुज्जरों को गुज्जर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव में से 16 विधानसभा सीट ग्वालियर चंबल क्षेत्र से हैं और इन 16 सीटों में भारी तादाद में गुज्जर मतदाता हैं। पायलट के इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस को गुज्जर समुदाय के मतदाताओं का अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए लुभाने में मदद मिल सकती है। पायलट ने जुलाई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की। सिंधिया की तर्ज पर उनके बीजेपी में शामिल होने के चर्चे होने लगे, लेकिन अंत में सचिन पायलट अपनी ही पार्टी में वापस लौटकर आ गए। आपको बता दें, इस उठापटक के बीच में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और अब कांग्रेस ने इस लड़ाई को गद्दार वर्सेस खुद्दार कह दिया है। सचिन पायलट और सिंधिया आपस में अच्छे मित्र हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। सिंधिया जहां अपने दल यानी बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे, वहीं सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इन सबके बीच में मध्य प्रदेश के स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब ये लड़ाई 2 दोस्तों की लड़ाई बन चुकी है। गद्दार और खुद्दार का उदाहरण देते हुए कांग्रेस ने कहा, सिंधिया के साथ गद्दार लोग हैं, कांग्रेस के साथ खुद्दार लोग हैं। इससे फैसला होगा मतदाता खुद्दारों के साथ हैं या गद्दारों के साथ। वहीं भाजपा इसे अवसर के रूप में ले रही है। भाजपा का कहना है, सचिन पायलट साफ सुथरी छवि के युवाओं की पसंद के नेता हैं। वो खुद भी कांग्रेस पार्टी में अपनी उपेक्षा झेल चुके हैं, इसलिए उनके प्रचार प्रसार का कोई विशेष महत्व नहीं है। आपको बता दें, मुरैना की 4 सीटों पर गुज्जर वोटरों का सीधा प्रभाव है, वहीं ग्वालियर की 2 सीटें भी गुज्जर वोटर्स के प्रभाव में हैं।